हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार प्रजापति आप सबका मेरा चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल कहा था कि जब पैरालिसिस हो जाती है, दोनों पैरों में स्ट्रेंथ नहीं रहती तो आदमी लेटा रहता है, तो उसमें लेटने का नहीं है। अब क्या है, धीरे धीरे आपको उठ के बैठने की कोशिश करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो नर्व सिस्टम है वो थोड़ा सा मूवमेंट आने लग जाती है। जब मूवमेंट आएगी तो आपको ब्लड फ्लो होने लगेगा, आपको महसूस जैसे करना है। इस सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ब्रेन से रिकॉल करते रहना, मत मीन्स हर जगह का हर पॉइंट को आपको फील करते रहना पड़ेगा। वो फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ चले जाने के बाद ब्लड फ्लो कम होने के कारण ब्रेन जो है वो सही से वहाँ तक खबर नहीं पहुँचा पाती है, उस जगह को फील नहीं कर पाती है। इसी के लिए आपकी स्ट्रेंथ को भी आपको महसूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन आप मैसेज सही नहीं भेज पा रहा वहाँ तक। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि हर जॉइंट्स को आपको अंदर से फील करना है, लाइक याद करना है। जैसे कि कमर का जॉइंट्स है, आप फील कीजिए कि कमर जॉइंट है। अगर नहीं सक रहे हैं तो हाथ दीजिए वहाँ पर, महसूस कराइए कि ये कमर है। फिर वैसे ही हाथ नीचे थोड़ा थोड़ा सहलाते हुए घुटनों तक जाइए, फील कीजिए कि ये घुटना है। फिर वहाँ से हाथ सहलाते सहलाते आप एंकल एंकल मतलब पैरों की तरफ जाइए, वहाँ से फील कीजिए कि एंकल है। ऐसे करके 20-30 बार और फील कीजिए, या फिर जब भी आपको समय मिले आप खाली फील करते रहिए। ये एक मेडिसिन की ओर तरफ में काम करेगा आपको। ऐसे क्या है, जब फीलिंग्स आ जाएगी ना, तो फील आने से ब्रेन का संचार जो है, मैसेजिंग, वो परफेक्ट होने लगेगा। लाइक एक मैसेज हम ड्राफ्ट करते हैं व्हाट्सएप के समय में, तो मैसेज पहुंचेगा तभी जब इंटरनेट परफेक्ट रहेगी। कभी कभी सामने वाला इंटरनेट ऑन नहीं करता है, तो आपको क्या है ना, आप मैसेज ड्राफ्ट कर देते हो बट वहाँ एक टिक होता है जो कि पता चलता है कि वहाँ मैसेज नहीं पहुँचा है। तो जैसे इंटरनेट वो सामने वाला ऑन करता है, तो वहाँ 2 टिक होती है, तो आपको पता चलता है कि पहुँच गया है, बट उसने पढ़ा नहीं है। जब ब्लू हो जाता है तो पता चलता है कि नहीं, चलिए पढ़ लिया है वो। उसी तरह से यहाँ भी है, आप वहाँ से फीलिंग्स नहीं जब जाएगी, जब ब्रेन सही से मैसेज नहीं डिलीवर करेगा, तो आपको फीलिंग्स नहीं आएगी कि वो चीज़ आपका है बोल के, महसूस नहीं होगी। तो महसूस लाने के लिए पहले आप वहाँ हाथ फैलाइए, महसूस लीजिए। फिर दूसरा में आप वैसे सहलाते रहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग जाएगा। जब महसूस होगा तब पकड़ लीजिए कि आपका ब्रेन तक खबर जाने लगी है, ब्लड फ्लो धीरे धीरे हो रहा है। और जब वो हिलेगी नहीं उस टाइम, ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं आएगी। जैसे मूवमेंट आने लग जाएगा तो आपको पता चलने लग जाएगा कि मैसेज परफेक्ट डिलीवर हो रहा है, ठीक है। फ़िलहाल इतना कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगा। उसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस टाइप में, मतलब ऑर्थोसिस का बारे में बताऊंगा, स्ट्रेंथ बताऊंगा, कैसे एक्सरसाइजेस होता है। धीरे धीरे मैं आपको ये सब चीज़ के बारे में बताता जाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक जिसके साथ ये सब चीज़ें गुजरता है वही आपको परफेक्ट मतलब राह दिखा पाएगा। जहद इस मतलब हम इसके भुक्तभोगी हैं, इसी के लिए बता रहा हूँ कि मैं जिस जिस टाइप से रिकवर किया था उसी टाइप में आप सबको लेके आ रहा हूँ। समटाइम्स जब मेरे को शुरू में हुई थी तो मैं करता था ये सब चीज़ें, मुझे पता नहीं होती थी। बट जब मैं ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा तब मुझे पता चली कि ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा था, जो फील कर रहा था, वो परफेक्ट लाइन में मैं था। इसी के लिए शायद आज खड़ा हो पाया। मेरे कमर से नीचे दोनों पैरों में स्ट्रेंथ चली गई थी, मेरे भी स्ट्रेंथ वीक हो गया था, मैं भी महसूस नहीं कर पाता था। जैसे जैसे आगे वीडियो चलती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस हॉस्पिटल में वो यूरोप का 1 नंबर हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए खोला जाता है। मेडिसिन के बारे में बताता जाऊंगा। इससे क्या है ना, आप सबको मोटिवेशन मिलता जाएगी, ठीक है। मैं एक वीडियो और दिखा देता हूँ कि पैरों में कैसे ऑर्थोसिस पहना जाता है। एक बार दिखा दीजिए, देखिए इस तरह से पहना जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बैठने के लिए उपयोग करिए, और ऑर्थोसिस पहन के कैसे पहनना, जब पैरालिसिस होता है तो फुट ड्रॉप की स्थिति आ जाती है, तो उसमें डॉक्टर्स जो है एक ऑर्थोसिस फुट ड्रॉप ऑर्थोसिस आपको रेकमेंड कर दे, जो आप पहनने हो। जैसे कि मैंने पहन रखा है, देखिए। ऐसे दोनों पैरों में पहन रखा है। ऐसा ऑर्थोसिस पहने रखने से क्या होता है
कि आपको ऐसा ऑर्थोसिस पहने रखने से क्या होता है, आपकी जो फुट ड्रॉप रहती है वो फुट ड्रॉप की स्थिति जो है आपकी कम हो जाती है, क्योंकि जब ताकत नहीं रहती है ना, पैर झुकते हुए चला जाता है एंकल। उसमें एंकल जब झुकेगी ना तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, लाइक आप चलने नहीं सकोगे, आपको कमर में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, परफेक्ट नहीं आएगी, तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में दिक्कत होती है। तो इसी तरह से क्या है ना, वो डॉक्टर जो है फुट ड्रॉप ऑर्थोसिस रेकमेंड करते हैं। इसमें भी बहुत वैरायटी है। 5 डिग्री का मतलब 5 डिग्री रहता है, उसमें आपको 5 डिग्री एंकल ऐसे उठा के रहती है, सो चलने का टाइम में क्या है ना, आपका हीलिंग गियर, क्योंकि नॉर्मल लोग जब चलते हैं तो हील गिरना रहता है, तब वो क्या हो रहता है ना, स्ट्रेंथ स्पाइनल कॉर्ड और स्ट्रेंथ की ओर जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे की और भी